अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और ये टॉपिक है कि हम लोग पैसे के इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं। पैसे से क्या दुश्मनी है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों हो गया है कि मिन हैसुल कौम हम लोग हर उस शख्स से नफ़रत करते हैं जो आगे बढ़ गया, हर उस शख्स के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं जो कामयाब हो गया, हर उस शख्स को नापसंद करते हैं जिसकी जेब में पैसा हो। ये एक ऐसा फ़रसूदा अक़ीदा है हमारे माशरे में, एक ऐसी अज़म्पशन है कि जब तक इसका तस्फ़िया नहीं हो जाए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक इस मसले का सलूशन ना लेकर आ जाएं, जब तक ये ऊँट एक करवट ना बैठ जाए, हमें इस पर बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए, वरना ये हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है। मोमिन के हाथ में पैसा होना चाहिए, दिल में नहीं होना चाहिए। दिल में रखने का मैं कहता भी नहीं हूँ, हाथ में ज़रूर होना चाहिए। हम मिसालें देते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की, तो हमारे पास उस्मान गनी रज़ा की मिसाल भी तो है। हमारे पास हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह की मिसाल भी तो है। हमारे पास अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह की मिसाल भी तो है। उनको अमीरतुल अरब कहते थे। सीरिया में जब जाता था, उनका कारवान जाता था तिजारत का, तो पूरे कुरैश के मिलके जितने ऊँट होते थे वो अम्मा खदीजा के अकेले के कारवान में इतने ऊँट होते थे। अमीरतुल अरब कहते थे उनका, उनका लक़ब था प्रिंसेस ऑफ अरब, खदीजतुल कुबरा, खदीजा दी ग्रेट। ये सारे के सारे थे। ये भी तो इस्लामी मिसालें हैं हमारे पास मौजूद। जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो लोग ताने मारते हैं कि जी दीन का कोई परवाह नहीं है, दीन से बेनियाज हो गए, क्या रखा है दुनिया में, सब यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी, और आखिरत पे क्यों फोकस नहीं करते। और जब बंदा आखिरत पे फोकस करते हैं तो बोलते हैं मौलवी खाएगा कहाँ से, हर वक्त तो चंदा मांग रहा होता है, चंदे के बगैर तो मस्जिद नहीं चलती, ये ना करे तो ये नहीं होता, दीन दुनियादारी का कुछ नहीं पता, ये नहीं कोई अपने ज़रिया माश कर ले, इस्लाम को बेच रहा हो, नाउज़ुबिल्लाह क्या क्या उसको बुरा भला कहते हैं। हम दोनों में से किसी जानिब भी खुश नहीं है। जो मजहबी लोग हैं उनकी भी सुबह शाम सलवातें सुनाते रहते हैं कि पैसा नहीं कमाते। जो पैसा कमा रहे हैं उन्हें भी सुबह शाम सलवातें सुना रहे होते हैं कि वो दीन नहीं कमा रहे, दुनिया के अंदर पड़ गए। और इस मुसलसल मुनाफ़क़त की वजह से हम लोग कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम दीन की तरफ चलना शुरू होते हैं, ताने सुन के दुनिया पे आ जाते हैं, दुनिया की तरफ चलना शुरू होते हैं, ताने सुन के दीन की तरफ आ जाते हैं। कुछ लोग दीन का काम करते रहें, कुछ दुनिया का काम करते रहें। आप दीनी स्कॉलर नहीं है तो अपने पैसों से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख लीजिए सीरत के अंदर एक एक बंदा था, उन्होंने जंगों में बड़ी चीज़ें, पूरे पूरे कुएँ स्पॉन्सर किए थे, पूरी पूरी जंगें स्पॉन्सर कर दी थी। आज कौन शख्स है दुनिया के अंदर जो बोल सके जी जंग करो, पूरी की पूरी जंग में स्पॉन्सर करूँगा। इतना पैसा था ना उनके पास। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानियाँ जो होती हैं ये उम्मन झूठ होती हैं, लेकिन इनमें से कोई ना कोई सच्चाई का सबक आप सीख सकते हैं, समझाने के लिए बताई जाती हैं। तो इसी तरह की एक झूठी कहानी है कि एक शख्स था और उसने बोला कि जी मैं अल्लाह पे तवक्कल करूँगा और असबाब कुछ भी नहीं है, और जो कुछ देता है अल्लाह देता है, अल्लाह ने रिस्क ऑर्डेन कर दिया है, तो मैं काम शाम कुछ नहीं करूँगा। वो सोचने लगा, चलता हुआ गया तो एक जगह कौवा को देखा। एक कौवा रोड के ऊपर था और उस कौवे ने को कोई ज़ख़म आ गया था, वो ज़ख्मी हो गया था, तो बेचारा उड़ नहीं सकता था। अब वो बैठ के उसको देखने लगे, देखते रहे कि तो मर जाएगा भूख से। फिर देखा कि एक चील या एक बाज आता है, वो उसको खाना दे के जाता है। अगले दिन फिर आता है, अगले दिन फिर आता है। 4-5 दिन तक वो कौवे को खाना ला के देता रहता है। कौवा सेहतमंद होकर उड़ जाता है। अब वो बुज़ुर्ग भी सोचते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है, कौवे को अल्लाह खाना दे रहा है, इतना ज़ख्मी हो गया, मैं तो इंसान हूँ, मुझे क्यों नहीं देगा। वो जाके जंगल के नीचे बैठ जाते हैं, कहीं पर दरख्त के नीचे। 1 दिन भूखे रहते हैं, 2 दिन भूखे रहते हैं, 3 दिन भूखे रहते हैं। 10-11 दिन बाद उनका इंतकाल हो जाता है। जब ऊपर पहुँचते हैं तो बोलते हैं मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो आप पे तवक्कल करके बैठ गया और खाना शाना नहीं मिला। तो ऊपर जो फरिश्ते होते हैं उनको जूते मारते हैं, बोलते हैं अगर कुछ बनना ही था तो बाज बनते, कौवे क्यों बनकर आ गए। हम जब इंसान बना के भेजा था, अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा था, कौवा बनने के लिए तो नहीं भेजा था ना। अगर बनना ही था तो बाज बनते, किसी और को रिस्क ला के देते। पाकिस्तान में देखिए बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। हमारे पास 138 मिलियन बच्चा है, 138.8 मिलियन कोई बच्चा हमारे पास है, जिसको हम यूथ कहते हैं, 15 से 29 साल के दरमियान। वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन दी वर्ल्ड। ये 14 करोड़ बच्चे हैं। इनको अगर आप जोग्राफिकली मैप करें ना तो बनता है 46 बच्चा पर माइल। 46 यूथ हमारे पास पर माइल बैठे हुए हैं। यहाँ बेरोज़गार हैं, या अंडर एम्प्लॉयड है, या अनएम्प्लॉयड है। इनके पास कोई खाने कमाने का तरीका नहीं है। सुबह शाम फेसबुक के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, लोगों को गालियाँ दे रहे होते हैं, या लोगों से गालियाँ खा रहे होते हैं।
इनको एम्प्लॉय रख लीजिए, आप पैसे कमाइए, 1000, 2000, 15,000 रख लीजिए। कभी आपने सोचा है कि हमारे पास टाटा क्यों नहीं बन सकी, हमारे पास इन्फोसिस क्यों नहीं बन सकी, हमारे पास बिरला क्यों नहीं बन सकी? सिर्फ इसीलिए, इन्हीं तानों की वजह से और इसी जुनूनियत की वजह से, इसी नफ़रत की वजह से जो हमें पैसे से हो गई है और तमाम चीज़ों से हो गई है। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, वो भी घर में कुछ बना के बेचा करती थी। उनको तो किसी ने उसे बिल्ला उस वक्त कुछ नहीं बोला। हम औरतों की बात करें कमाने की तो बोलते हैं लो जी, औरत को अपने कमाने का बोल दिया, उसको तो घरदारी पे काम करना है। जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं उतना आप सपोर्ट करना ही चाहिए ना। मैं आपको मिसाल एक और देता हूँ। मैं अमेरिका से पाकिस्तान जा रहा था, मुझे स्टार्टअप में बड़ा शौक है, कुछ स्टार्टअप में मैंने फ़ंड भी किया पाकिस्तान के अंदर। तो इसी तरीके से एक स्टार्टअप वाले से बात हुई, उसने कहा हम बिज़नेस करना चाहते हैं और मुझे आइडिया बड़ा पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि जी हम आपको इक्विटी देंगे, तकरीबन 20% दे देंगे और आपने 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने। तो इक्विटी भी ज़्यादा दे रहे थे वो, अमेरिका में तो कुछ नहीं मिलता, 1% भी नहीं मिलता और पैसे भी कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, 50-60 लाख। मैंने कहा ठीक है मैं इन्वेस्ट कर दूँगा, तो मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तो मैं आके आपसे मुलाकात करूँगा। तो हमारा वक्त तय हो गया, टाइम तय हो गया। उन्होंने कहा कि आप आइएगा, हम आपको अपने टीम से मिलवाएंगे, आपको स्टार्टअप दिखाएंगे, आपको बिज़नेस के बारे में बताएंगे, फाइनेंशियल्स वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़े थोड़े हेजिडेंट थे भेजने में, तो हम आपसे शेयर कर लेंगे लाइव, आपको अपना MNP का और जो ई-कॉमर्स का अकाउंट होता है वो दिखा देंगे ताकि आप सेल्स कंफर्म कर सकें, फिर आप पैसे देके चले आइए और खाना हम साथ खाएंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। जब मैं जाने लगा उनके पास तो रास्ते में मगरिब का वक्त हो गया, तो मैं अपने ड्राइवर को बोला कि ऐसा करो, यहाँ ये F7 का इलाका है, F6 का, तो मुझे मस्जिद पे उतार दो, सामने मिस्टर बुक्स भी है, तो मैं मस्जिद के बाद चले जाऊँगा उन लोगों से मीटिंग करने के लिए। मीटिंग के बाद मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, तब तो मुझे वापस आके ले जाना। उसने बोला जी बाजी ने कुछ ग्रोसरी मंगवाई है, मैं इतने वो खरीद लूँगा। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। उसने मुझे मस्जिद में उतार दिया। मस्जिद से नमाज़ पढ़ के मैं निकला। अब मैं वो शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, सर पे मेरी वो तबलीगी टोपी, पाँव में चप्पल, तो सामने उनका करीबी जगह थी, तो मैं चलता वहाँ चला गया। तो मैंने कहा जी मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है, आपसे ईमेल के ऊपर बात हुई थी और मैं यहाँ पर आया हूँ। तो उस बंदे ने मुझे काफ़ी देर तक ना ऊपर से लेकर नीचे तक गौर से देखता रहा। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा कि शायद कोई मेरा गार्ड, कोई बॉडी गार्ड्स, कोई गाड़ी शाड़ी खड़ी हुई या नहीं खड़ी हुई, तो उसे कुछ नज़र नहीं आया, था ही नहीं कुछ, तो नज़र क्या आता। तो उसने मुझसे पूछा कि आप कैसे आए? तो मैं कहा जी मैं पैदल चल कर आया हूँ, क्योंकि मैं झूठ भी नहीं बोल रहा था, सामने मस्जिद थी, पैदल चल के आ रहा था। तो उस बंदे का रवैया बिल्कुल चेंज हो गया। आखिर चेकबुक मेरे पास मौजूद थी और मैं उसको चेक लिख देता अगर वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ जाती तो उसने बोला कि जी मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मुझे कहीं जाना है। मैं कहा हाँ भाई, लेकिन आपसे तो 2 महीने हो गए, टाइम तय हुआ था और खाने का भी टाइम था आपसे तय। तो कहने लगे नहीं खाने वाने का तो टाइम नहीं है मेरे पास, मैं अगर इसी तरह लोगों को खाना खिलाता रहूँ तो मैं काम कब करूँगा, और मेरे पास काम नहीं, आप जा सकते। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि पता नहीं क्या हुआ है। खैर बाद में जाके मुझे एहसास हुआ कि क्योंकि मैंने कोई 2 पीस नहीं पहना हुआ था और गाड़ी नहीं थी, उसकी वजह से वो जो रवैया था वो उनका देखने में आया। हमारे माशरे के अंदर अगर आपके पास पैसा ना हो तो लोग आपकी इज़्ज़त भी नहीं करते। आपने क्या पहना हुआ है, कैसा घर है, कैसी गाड़ी है, उसके हिसाब से लोग, रिश्तेदार आपको ट्रीट करते हैं। मुनाफ़क़त का ये आलम है कि जिस शख्स के चेहरे पे थूकने को भी दिल ना चाहे ना, उसे भी सलाम ठोकते हैं अगर उसके पास पैसा हो तो। आपने सुना होगा मनी अट्रैक्ट्स मनी, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। पैसा पैसे को खींचता है, इज़्ज़त इज़्ज़त को खींचती है। आपको ये कोई नहीं बताता गुर्बत क्या खींचती है, मैं आपको बताता हूँ। गुर्बत जुल्म को खींचती है। आप गरीब होते हैं तो हर बंदा आप पे जुल्म करना अपना फ़र्ज समझ लेता है, हलाल समझ लेता है। गुर्बत कुफ्र को खींचती है, गुर्बत बेदीनी को खींचती है, गुर्बत बेहयाई को खींचती है। अब यकीन जानिए इस बात के ऊपर, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। 100 रुपये के बैलेंस अपलोड करने के चक्कर में ना हमारी नस्ल सारी हया बेच देती है 100 रुपये के अंदर। मतलब बेचना ही है तो प्राइस तो कम से कम सही रखो ना अपनी। गुर्बत बीमारी को खींचती है, अपना इलाज नहीं करा सकते। गुर्बत डिप्रेशन को खींचती है, गुर्बत एंजाइटी को खींचती है, गुर्बत घरेलू नाचाकी को खींचती है, गुर्बत तलाक को खींचती है, गुर्बत तानों को खींचती है, गुर्बत जलील करवाती है। और हमारे माशरे में गरीब होना गाली है, आप इसे माने या ना माने। तो इतनी नफ़रत ना करें पैसे से और इतनी नफ़रत ना करें पैसों वालों से। ये देखिए पैसा कमा कहाँ से रहा है, हलाल से कमा रहा है काफ़ी, और ये देखने की भी क्या ज़रूरत है, वो जाने उसका रब जाने। और ख़र्च कहाँ पे कर रहा है, हो सकता है किसी अच्छे कामों पे लगा रहा हो। जब तक हम लोग पैसा कमाना नहीं सीखेंगे, पैसे से इस हद तक मोहब्बत नहीं आ जाएगी कि कम से कम हमारे हाथ में हो जिससे हम और किसी की नहीं अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर सकें।
बाहर जाके देखें ना, अभी सर्दियों के अंदर लोग रोडों किनारे सो रहे हैं, उनके पास कंबल भी नहीं है। खाने के लिए कोई बंदा फ्री खाना खिलाए हमारे मुल्क के अंदर, कभी जाके देखें सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट में बाहर जाके कितने लोगों की लाइन लगी हुई होती है। सेहत कार्ड के लिए कितने लोगों की लाइन लगी हुई होती है। एहसास प्रोग्राम में कितने लोग रजिस्टर्ड हैं। BISP के अंदर कितने लोग रजिस्टर्ड हैं। हमेशा ये लोग तरस रहे होते हैं, किसके लिए हो रहे होते हैं। आपको पैसे से इतनी नफरत है तो ना रजिस्टर करें ना BISP के अंदर, छोड़ दीजिए एहसास प्रोग्राम को, नहीं जाया करें सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट में खाना खाने के लिए, मर जाएं भूखे। जो पैसा कमा रहा है शख्स, वो मेहनत करके पैसा भी कमाता है, फिर वो कोशिश करता है कि काम करे जिससे आम लोगों का भला भी हो, और फिर वही आम लोग उसे गालियाँ भी देते हैं। ये रवैया हमें कहीं लेके नहीं जाएगा। पूरी उम्मीद है कि बातें आपको बहुत कड़वी और बुरी लग रही होंगी और आप बोलेंगे ये पैसों वालों की बातें, लेकिन इस पैसे को कमाने के लिए जितने जतन करने पड़ते हैं, जितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, जितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो कभी जाके पूछें पैसों वालों से जिन्होंने पैसे कमाए। हमारे मुल्क में जिसने रेडी भी नहीं लगाई होती ना, जिससे ज़िंदगी में डबल रोटी भी नहीं बेची, वो भी खड़े होके लोगों पे एतराज़ करने लग जाता है कि उसने पैसा कैसे कमाया है, कमाना भी चाहिए या नहीं कमाना चाहिए, और सारे के सारे वो उसके ऊपर कदगन लगाने लग जाता है। आपसे एक बात कर्ज करूं, जब तक रातों की स्याही को दिन के उजाले में बदलने का हुनर नहीं आए ना, जब तक रातों की स्याही को दिन के उजाले में बदलने का हुनर नहीं आए, तब तक नसीब की कालक नहीं मिटती। मेहनत करनी पड़ती है पित्तामारी की, फिर जाके कुछ समर आता है। उम्मीद है आप में से किसी एक शख्स का भी दिमाग पैसे के बारे में वीडियो चेंज कर सके, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हुई। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूं आप सबका ज़ीशान उस्मानी।